तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी के बारे में, और जीएसटी के को हम बहुत ही अच्छे से आज समझा देंगे। जीएसटी में किसी भी प्रकार की आज के बाद प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। जीएसटी होता क्या है, इसको कब लागू किया गया, कितने प्रकार के जीएसटी होती है, जीएसटी इन क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, और जीएसटी के स्लैब्स कितने होते हैं, उसकी बिलिंग कितनी होती है, ए टू जेड सारी चीज़ों का मैं यहाँ पर सलूशन देने वाला हूँ। एक एक चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कितने प्रकार के जीएसटी होती है, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी तथा आईजीएसटी और एसजीएसटी, ये चारों के चारों मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसमें किस किस चीज़ों को हम जीएसटी के अंदर में रखते हैं और किस पर कुछ भी जीएसटी नहीं है, ये सारी की सारी जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला। जीएसटी यानी कि टैक्स लेना सरकार का जन्मसिद्ध, बोले तो वो अधिकार है उसका। टैक्स वो सरकार लेगी ही लेगी, चाहे उसके लिए आप कुछ भी करें, आपको टैक्स देना ही देना है। टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जैसा है वैसा का वैसा आज भी है, ये आपको भरना है तो भरना है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, ये सारे टैक्स आपको देना ही देना है। इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। लेकिन जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे कस्टम ड्यूटी, आप विदेश से कोई सामान मंगाते हैं, और ये एक्सरसाइज ड्यूटी, ये सारे, इन सब को क्या कर दिया, इन सब टैक्स को हटा के एक जीएसटी ला दिया गया है, एक जीएसटी ला दिया, इन सब को हटा के जीएसटी ला दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम समझ लेते हैं कि इसमें से ये सारे, इसको मिला के क्या बना दिया, जीएसटी बना दिया। ठीक है, अब ये जीएसटी 3 लोगों को भरना पड़ता है, जिनका सालाना इनकम 1 साल का टर्नओवर अगर 20 लाख, 20 लाख के लगभग है, मतलब 20 लाख वो खरीद बिक्री करते हैं 20 लाख का, चाहे उनको फ़ायदा 1 रुपये का हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं। अगर 20 लाख का उनका टर्नओवर है, 20 लाख का वो खरीद बिक्री करते हैं, तो उनको जीएसटी लेना ज़रूरी है, उनको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप कोई ऑनलाइन जैसे जोमेटो, स्विगी वाले हैं, ठीक है ना, आप वहाँ से 30 रुपये का, 10 रुपये का भी सामान मंगाएंगे तो उस पर भी जीएसटी का क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इन सब पर जीएसटी लगता ही लगता है, और इस पर जीएसटी देना ही पड़ता है। इसी को मर्ज करके, सबको इकट्ठा करके क्या बना दिया, जीएसटी बना दिया। और जीएसटी सबको मतलब टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि टैक्स नहीं देंगे तो सरकार अपना जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, उनकी सैलरी से लगाई हर एक चीज़ कहाँ से उसको हैंडल करेगी। उसको हैंडल करने के लिए ज़रूरी है कि वो कहीं ना कहीं से इनकम, और इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है और वो है टैक्स। अब जीएसटी कुल मिला के 4 टाइप्स है। अब लोगों को क्या लग गया कि अरे जीएसटी तो चार जगह हमको टैक्स भरना पड़ेगा। अब इसी को लेके बवाल हो गया, तरह तरह की बातें होने लगी, मुद्दा एक बहुत बड़ा बन गया। नहीं भैया, आपको जीएसटी 4 जगह नहीं भरना पड़ेगा, इसमें से कोई एक ही जीएसटी भरना पड़ेगा। हर जगह जीएसटी, हर जगह टैक्स बिल्कुल भी नहीं भरना है। जैसे हम यहाँ पर एक बिलिंग देख सकते हैं, ये बिलिंग है, ये बिलिंग है। यहाँ पर देखो, नहीं तो इधर चल, हाँ, ये यहाँ पर बिलिंग है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 315 रुपये टोटल, यहाँ 630 रुपये जीएसटी लगा है। टोटल कितना लगा है, 630 रुपये जीएसटी लगा है, जिसमें से 315 रुपये सीजीएसटी और 315 रुपये जीएसटी लगा। इस बिलिंग में खूब हम आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर 315 रुपये सीजीएसटी है और 315 रुपये ही एसजीएसटी है। मतलब ये है कि यहाँ पर हमको कहीं एक्स्ट्रा नहीं। हाँ, 18% का, अगर 18% यहाँ जीएसटी लगा है तो 18% 2 पार्ट में बट गया, 2 भाग में बट गया। 9% किस में चला गया, 9% चला गया सीजीएसटी में, 9% चला गया एसजीएसटी में। मतलब कि ये दोनों को मिलाने के बाद ये 630 रुपये। अगर ऐसे अगर हर जगह टैक्स लगने लगेगा, 18% ये भी दे दें, 18% ये भी दे दें, 18% ये भी दे दें, तब तो आदमी भिखारी हो जाएगा, रोड पर घूमने लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें जो भी है 2 पार्ट में बट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम बिलिंग देख लेते हैं और कितने प्रकार का जीएसटी होता है। तो जीएसटी हमारा 4 प्रकार का होता है।
पहले को हम बोलते हैं CGST, दूसरे को बोलते हैं SGST, तीसरे को बोलते हैं IGST, और चौथे को बोलते हैं UTGST। ये UTGST कोई अलग नहीं है, UTGST और IGST ये लगभग सेम ही है। मतलब UTGST का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो केंद्र शासित है, जैसे दिल्ली को देख लेते हैं। अभी दिल्ली की सारी व्यवस्था को देखने के लिए उसको कौन देखेगा? उसको देखने के लिए तो उसको पैसे कहाँ से आएंगे? वो भी क्या करेगा? उसी टैक्स में से लेगा। वही UTGST हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसी का पार्ट है, चाहे CGST मान लें चाहे SGST मान लें। तो SGST का ही मान लो तो ये दूसरा नाम है UTGST, ठीक। कि SGST कब लगता है, CGST कब लगता है, UTGST कब लगता है और IGST ध्यान से समझेंगे तो देखिए अब इसमें होता क्या है। जैसे मान लो कोई सामान इसी उत्तर प्रदेश में यूपी में बना, यहाँ यूपी में बना, कानपुर में बना और लखनऊ में बिक गया, कानपुर में बना और लखनऊ में ही बिक गया। तो इसमें ये दोनों टैक्स आते हैं, SGST आता है और CGST आता है। मतलब मान लो कि कोनो सामान है जिस पर 18% का टैक्स लगा। अब 18% का टैक्स लगा तो उस सामान पर जो 18% होगा उसमें से 9% और 9% दो भाग में ही क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 9% कौन ले लेगा? SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी, मतलब बोले तो योगी जी ले लेंगे। और 9% कौन ले लेंगे? मोदी जी ले लेंगे। मतलब 9% चला गया कहाँ? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 9% कहाँ गया? चला गया स्टेट गवर्नमेंट को। ये अगर सही से देखा जाए तो ये बहुत ज़रूरी भी था, अभी हम इसको बताएंगे। और IGST कब लगता है? IGST जैसे कोई सामान मध्य प्रदेश में बना और वो जाके बिक गया पटना में, बिहार में, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया। ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, मतलब यहाँ से निकला और यहाँ जाके बिक गया। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा GST होगा वो केवल कौन लेगा? खाली IGST में चला जाएगा, मतलब 18% ये पूरा ले लेगा। अब 18% में ये 9% कौन ले लेगा? 9% तो सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी। अब 9% किसको दे देगी? तो 9% ये मध्य प्रदेश से जहाँ से सामान निकला था वहाँ नहीं देगी, ये किसको दे देगा? ये दे देगा बिहार को। अब बोलेंगे भैया सामान तो यहाँ से निकला तो बिहार को। IGST को मैं इसलिए ऐसे केस में रख दिया क्योंकि अगर यहाँ से सामान निकला और यहाँ बिका तो ये दोनों प्रदेश क्या कर देंगे? उसी टैक्स वाले पैसे के लिए मार कर देंगे, ठीक है ना। दोनों आपस में झगड़ा कर लेंगे, ये कहेगा हमको चाहिए टैक्स, ये कहेगा हमको चाहिए टैक्स, मेरे यहाँ बिका, ये कहेगा मेरे यहाँ बना है, फिर लफड़ा। तब इसमें क्या है? कौन हैंडल करती है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सारा का सारा टैक्स अपने पास रखती है, 9% जिसको बिका। अब इसी को क्यों देखते? ये बेचारा मध्य प्रदेश ऐसे देखता ही रह जाता है। इसको इसलिए देती है क्योंकि यहाँ तो बना तो यहाँ के लोगों को क्या मिल गया? यहाँ के लोगों को तो रोजगार मिल गया। लेकिन यहाँ के लोगों को क्या कुछ भी नहीं मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए भाई, उनका भी हक है, उनके यहाँ कुछ सामान जा रहा है, यहाँ के लोग यहाँ से सामान खरीद रहे हैं तो इनको भी तो, यहाँ के रहने वाले लोगों को भी तो कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। इसलिए सरकार ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो टैक्स, जब इस केस में जो भी पैसा मिलेगा उसको हम यहाँ पर दे देंगे। अब इससे क्या है? इससे पूरे भारत का विकास हो रहा है। जैसे कंपनी कहीं भी हो, सामान कहीं भी बिकेगा तो सबका विकास होगा। नहीं तो पहले खाली गुजरात का, ये मध्य महाराष्ट्र का, जहाँ जहाँ कंपनियाँ थी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, केवल उन्हीं का विकास होता था। उनका विकास होने का रीज़न भी था, कारण भी था। ये सामान कहीं भी सेल करते थे तो ये तो टैक्स लेते ही थे,
जिस राज्य में जाता था वहाँ भी टैक्स, वो राज्य भी टैक्स, अलग अलग टैक्स होता था पहले के समय में। उत्तर प्रदेश कुछ, एक ही सामान की कीमत उत्तर प्रदेश में कुछ और होती थी, राजस्थान में कुछ और होती थी, उड़ीसा में कुछ और होती थी, छत्तीसगढ़ में कुछ और होती थी। अभी आज के समय में ऐसा नहीं, एक ही सामान की का कीमत, एक फ़ोन भी लेंगे ना तो वो फ़ोन जो आपको यहाँ मिलेगा वही दूसरे स्टेट में भी मिलेगा, कई अलग अलग रेट में नहीं मिलेगा। इसका रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण जीएसटी है। अगर जीएसटी नहीं होता तो फिर ऐसा नहीं होता। बाहर की जो कंपनियां आती थी, जैसे विदेशी जो कंपनियां होती थी, कार बेचते थे या फिर कुछ भी बेचते थे, तो वो बेचारे जब आते थे तो देखते तो बिहार में कुछ और रेट में बिकती थी। यहाँ पर मतलब बेचारे को ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाता था, चाहे उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा टैक्स देना पड़ गया। अब वो बेचारे खुद कंफ्यूज में रहते थे कि कहाँ बेचे जहाँ से हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। अभी के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी राज्य में बेचेंगे सेम जीएसटी है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की घपलेबाजी नहीं है, हर जगह क्या है, एक समान है। लेकिन हाँ, एक और घपला है, कुछ चीज़ें हैं जिनको जीएसटी से बाहर रखा गया है, जैसे हम वाइन ले सकते हैं, शराब, पेट्रोल है, ये सब क्या है, ये सब जीएसटी से बाहर है, इन सब पर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं है। लाइट बिल है, ठीक है ना, ये सब पर भी किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं है। तो ये अपने हिसाब से राज्य क्या है, अपने हिसाब से टैक्स लेती है, जितना उनको मन करता है उतना लेती है। अच्छा, इसमें अभी क्या है कि अभी के समय में सारे राज्य का क्या है, विकास हो रहा है। अब यहाँ से सामान यहाँ चला गया, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल गया, यहाँ के लोगों को टैक्स का पैसा मिल गया, सभी लोग अपना मस्त है, खुद से होता है। आउटपुट टैक्स मतलब इनपुट और आउटपुट, इन दोनों के बारे में समझते हैं। जीएसटी ऑन इनपुट, जीएसटी ऑन आउटपुट। जैसे क्या है, लोगों को एक प्रकार का कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन ये था कि जैसे कोई सामान, यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, कोई सामान 1000 रुपये का कोई दुकानदार खरीद के लाया, उस पर 10% का टैक्स लग गया। अब वो सामान पर वो कुल मिला के 100 रुपये का टैक्स दे दिया, यानी कि वही सामान उसको कितने में पड़ गया, 1100 रुपये में पड़ गया। अभी 1100 रुपये में पड़ गया, यानी कि उसको जीएसटी 100 रुपये देने पड़ गए। अब उसको अगर सामान को 1500 रुपये में बेचेगा तो फिर जीएसटी लगेगा कितने परसेंट का, 10% का। अभी जीएसटी कितना हो गया, 150, यानी कि 1650 रुपये में बेच दिया। अब वो बेचारा कन्फ्यूजन में हो जाता था तो कि 150 रुपया ये, 100 रुपया ये, यानी कि कुल मिला के 250 रुपया हमारा क्या हो गया, टैक्स हो गया। हमको फ़ायदा कितना हुआ? तो नहीं, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो एक बार जो आपने टैक्स भर दिया है 100 रुपया, ये 100 रुपये को इस 150 रुपये में से क्या कर लो, माइनस करना होता है। तो इसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। ये 100 रुपये इनपुट जीएसटी, और इसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। आउटपुट में से इनपुट को माइनस करने के बाद जो भी बचेगा केवल 50 रुपये और हमको भरना पड़ेगा। इसी को हम रिटर्न जीएसटी बोलते हैं, मतलब जीएसटी को भरना पड़ता है। ये जो 50 रुपये, जैसे कोई सामान लेकर आएंगे तो तुरंत तो बिकेगा नहीं, उसको कुछ साल तक, कुछ महीना तक, कुछ हफ्ता तक तो रखना पड़ेगा ना दुकान में। तो जब दुकान में रखेंगे तो उसको फिर बाद में बेचेंगे तो टैक्स 10% फिर लगाएंगे। अब टैक्स लगाएंगे तो वो 150 रुपये और टैक्स मिलेगा। अब 150 रुपये और जो टैक्स मिलेगा तो क्या उसको, उस जीएसटी को हम ले जाके फिर वापस से 150 रुपये भरेगा? अरे नहीं, 100 रुपये पहले से भर चुके हैं। अब 100 रुपये पहले से भर चुके हैं, 150 रुपये भरना था, तो 150 में से 100 माइनस कर लेते हैं, जितना बचेगा 50 रुपया बच रहा है, तो वही 50 रुपये आगे भेजना है, बस इतना ही 50 रुपये। यानी कि कुल मिला के 150 रुपये, 250 नहीं, 150 रुपये हमको क्या करना है, जीएसटी पूरा टोटल भरना है। अच्छा, इस 50 रुपये की चोरी नहीं कर सकते। अगर चोरी करेंगे, ये रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, वापस से नहीं देंगे, तो पता चलेगा 5 साल की जेल हो जाएगी, सीधा 5 साल के लिए अंदर चले जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे चक्की पीसेंगे बिना मतलब का। अब हम समझते हैं कि किन किन चीज़ों पर कितना टैक्स है, कितना % का टैक्स लगता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी वाली चीज़ें हैं, जैसे दूध हुआ, अंडा हुआ, अनाज हुआ, और ये दही है, पनीर है। लेकिन हाँ, पैकेट वाली पनीर नहीं होनी चाहिए, अडानी वाली,
ठीक। आटा, बेसन, मैदा, ये सब जैसे वेजिटेबल ऑयल, प्रसाद, ये सब पर कोई प्रकार का किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं है। ये सब टैक्स फ्री, क्योंकि ये इसके बिना कोई इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता ना। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बिना कोई भी नहीं रह सकता। और हमारे देश की जनता इतना भी आगे नहीं कि हर चीज़ें इस पर हर चीज़ों पर टैक्स दे पाए, तो इसलिए इनको टैक्स फ्री रखा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिस पर 5% का टैक्स है, जैसे चीनी है, चाय है, कॉफ़ी है, एडिबल ऑयल है, या फिर कोयला है, ठीक है, स्किम्ड मिल्क है, या फिर पाउडर मिल्क है। इन सब पर कितने परसेंट का? खाली 5% का टैक्स रखा है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं 12% का। 12% का टैक्स, जैसे बटर, घी है, मोबाइल है, ये काजू, किशमिश, बादाम वगैरह है, इन सब पर कितने का? इन सब पर 12% का टैक्स रखा गया है। जैसे फ्रूट जूस, वो पैकेट वाला, जैसे मैंगो, फ्रूटी, क्या क्या आता है, वो सब पर कितने का? 12% का टैक्स है। ये पानी, ये पानी वो पानी नहीं है, वो पानी वो वाला है जो जैसे विराट कोहली वगैरह पीते हैं, स्पेशल पानी, तो भाई इस पर टैक्स, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का पानी है, दुनिया भर का उसमें मिनरल्स है, तो सबको पता है भाई थोड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं जब पानी, इतना महंगा वाला पानी, तो सरकार भी सोचेगी कि थोड़ा हमारा भी थोड़ा काम चलना चाहिए, हमको भी थोड़ा दो, तो सरकार इन लोगों से दबा के 12% का टैक्स लेती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है 18%, जैसे हेयर ऑयल हो गया, जैसे मान लो कि बाल वाल चमकाना है, तेल लगा के, ठीक है, साबुन वो बढ़िया वाला वाइल्ड स्टोन वगैरह लगाना है, तब ये साबुन है, मान लो खूब चमकना है, और ये क्या बोलते हैं, ये पास्ता कॉर्न, ये फ्लेक जैम्स, ठीक है ना, ये सूप वगैरह, आइसक्रीम वगैरह खाना है वो बढ़िया वाला, ठीक है ना। तो अभी ये टॉयलेट एंड फेशियल वगैरह, टिश्यूज़, और क्या बोलते हैं, ये लिपस्टिक वगैरह बढ़िया वाला लगाना है, तो भाई इस पर तो टैक्स देना पड़ेगा ना। सरकार भी देखेगी ना कि ये बढ़िया वाला ऑयल लगा रहा है, वो गमकौआ वाला, तो भाई सिंपल सी बात है, उस पर कहेगी कि भैया जब इतने का तुम ले रहे हो, इतना महंगा, तो थोड़ा इधर भी दो, थोड़ा हम भी कुछ काम करें, तो सरकार वो टैक्स लेगी ही। लेने वाली चीज़ है भी, इसके बिना कोई मर थोड़ी जाएगा, लेकिन भाई अब लगाएंगे तो लेगी सरकार। अब इसके बाद इस पर 28% सबसे ज़्यादा टैक्स है। ये टैक्स किस पर लगता है? ये टैक्स, मान लीजिए आप बहुत बढ़िया कोई लग्जरी गाड़ी वगैरह लेते हैं, परफ्यूम लेते हैं खूब महकने के लिए, मामा, इसके बाद शैम्पू बढ़िया वाला लगाते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो क्लिनिक प्लस वगैरह, ठीक है ना। तो अब वो ज़्यादा अब महंगा चीज़ लेंगे, साबुन, शैम्पू, क्रीम उरीम माल लगा के चमकना चाहेंगे, हेयर पर बाल रंग के रंगा बिल्ला बनेंगे, तो भाई 28% टैक्स दीजिए, वो तो टैक्स लेंगे ही, क्यों नहीं लेंगे भाई, रंगा बिल्ला बनेंगे तो अब टैक्स तो देना पड़ेगा ना। अब ये बाल वगैरह रंगेंगे तो वो सुगावा कलर से, तो टैक्स तो लगेगा ही, क्योंकि इस पर 28% लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, बहुत शौकीन, तो थोड़ा शौक अपना पूरा करेंगे, तो थोड़ा सरकार का भी पूरा कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अच्छा, ये सब आप पढ़ सकते हैं, कैसे किस पर कितना टैक्स है, किस पर टैक्स नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर जीएसटी से इनको बाहर रखा है, जैसे पेट्रोल अभी मुंबई में भराएंगे कुछ और रेट, दिल्ली में भराएंगे कुछ और रेट, बिहार में कुछ और रेट, ठीक है ना, हर जगह का अलग अलग रेट है, क्योंकि ये राज्य सरकार के हाथ में होता है। ये राज्य सरकार चाहे सस्ते में भरे चाहे महंगे में भरे। इसके बाद गैस भी क्या है, इसको भी जीएसटी से बाहर रखा है। ये कि सरकार बहुत चालू है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी क्या है, ये भी हमारे जीएसटी से बाहर है। और वाइन सबसे बड़ा, जिसको हम दारू बोलते हैं, बहुत ही फेमस वर्ड है दारू, ठीक है ना, तो इसको भी क्या है, इसको भी जीएसटी से बाहर रखा है। मतलब इसको सरकार अपने हिसाब से जो टैक्स, अभी यही वाइन आपको चाहे कहीं जैसे हरियाणा वगैरह में जाएंगे तो थोड़ी दारू सुनने में आता है बहुत सस्ती है वहाँ पे, बिहार में तो मिल भी नहीं करता है, ठीक है। तो इस देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इन लोगों ने ही कोरोना में क्या किया था, कोरोना में पूरा एकदम संभाल दिया था देश को, नहीं तो देश हमारा अभी बहुत पीछे जा रहा था। लेकिन वाइन जैसे ही दुकान खुली, लंबी लंबी लाइन, 2-2 किलोमीटर की लाइन दारू लेने के लिए लगी थी। मतलब ये काफ़ी सुधार किया इसने, काफ़ी पैसे का मतलब बंदोबस्त किया देश के लिए, ठीक है, जिससे हमारा जीडीपी लाइन पर आ गया। फिर अब जीएसटी इन क्या होता है, जैसे जिसका भी बहुत बड़ा कारोबार होता है तो उनको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, उनको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ता है। ये ना चाहते हुए भी आपको लेना पड़ेगा, आपको जीएसटी भरना ही पड़ेगा।
इसमें ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये बीच का जो नंबर होता है ये पैन नंबर होता है, हमारे पैन कार्ड पर जो नंबर होता है वो होता है, और ये स्टेट कोड होता है, हर एक स्टेट का अपना अपना कोड है, उस कोड को यहाँ लिखा जाता है, और यहाँ पर वो मशीन से वो मशीन के थ्रू अपने हिसाब से ये होता है। मतलब कुल मिला के ये 15 डिजिट का ये जीएसटी नंबर होता है, जिसको अप्लाई करने के बाद 10 से 15 दिन में हाँ ये जीएसटी नंबर मिल जाता है, और इसी से क्या है जीएसटी फाइल करना पड़ता है, जो भी जीएसटी आ रहा है उसको रिटर्न गवर्नमेंट को देना। कॉमन बात है जो सबको पता होनी चाहिए। सबसे पहला देश जो फ्रांस 1954 में ही जीएसटी को क्या कर दिया था, जीएसटी को लागू कर दिया था अपने देश में। अपने देश का जो जीएसटी है ये कौन सा मॉडल है, ये हम लोग कनाडा का मॉडल फॉलो करते हैं। मतलब कनाडा में जिस हिसाब से जीएसटी चलता है हम उसी हिसाब से मतलब उसी का मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, इसको किस समिति के अंतर्गत इसको पारित किया गया, तो ये केलकर समिति के अंतर्गत इसको पारित किया गया। जीएसटी में कुल 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को क्या किया है, मर्ज किया गया है। और हाँ, जीएसटी की चोरी करने वालों को 5 साल की सज़ा हो सकती है, 5 साल की जेल हो सकती है। और राष्ट्रपति की सिफारिश, मतलब ये राष्ट्रपति को ये 8 सितंबर 2016 को असम, सबसे पहले असम के गवर्नमेंट ने इसको क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, और सबसे लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी को पारित किया, मतलब जीएसटी वहाँ पर एक्सेप्ट किया गया था। इसके बाद इसको जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। आईजीएसटी 269A के अंतर्गत रखा गया, और अगर कोई समस्या होती है तो काउंसिल के लिए उसको समस्या का निपटारा करने के लिए उसको 279A में उसके निपटारा है, तो जो भी मतलब मंत्री या जो भी बैठक कराना है उसके नियम कानून सब इसमें दर्ज है। अच्छा, इसमें 122वां बिल, ये जो जीएसटी का जो बिल था वो 122वां बिल था, और यह संशोधन अगर कभी पूछे परीक्षा में तो संशोधन ये कौन सा है, 101वां संशोधन है। इसी में बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, वो समझ में नहीं पाते कि 122वां लगाएं कि 101वां लगाएं। देखो, जब बोलेगा कि जीएसटी का जो बिल है वो मतलब कौथा बिल था, तो वो 122वां बिल था। और जब अगर पूछे कि जीएसटी कौन सा संशोधन था, तो ये 101वां संशोधन के अकॉर्डिंग आता है, 101वां संशोधन है। ठीक है, इसमें ऐसे है कुछ, जैसे कोई बिल पारित होता है, बहुत सारी बिल आती है और बिल पारित होती ही नहीं है भाई। सारे राज्य मानेंगे, सारे राज्य के जो सांसद वगैरह और मुख्यमंत्री लोग मानेंगे तभी तो होगा। कुछ चीज़ों को नहीं मानते हैं तो नहीं पारित होता है, मान जाते हैं तो पारित हो जाता है। जैसे मान लो कि पहला मान लो बिल आया कोई किसी चीज़ को लेके पारित करने के लिए, और पता चला कि ये पेंडिंग में चला गया, मतलब ये फेल हो गया है, अभी पेंडिंग में है या फिर फेल है, ये मतलब पारित ही नहीं हुआ। ठीक है, तो पारित ही नहीं हुआ तो अभी इसको तो काउंट करेंगे नहीं। दूसरा कोई बिल आया जो क्या हो गया, पास हो गया, उसको सभी ने मान लिया और वो पास हो गया, तो अभी ये पहला संशोधन में आएगा। ये पहला संशोधन में ये क्या है, ये तो बाहर हो गया, इसको हम नहीं कहेंगे कि ये पहला, भाई ये संशोधन कहाँ हुआ, ये तो फेल हो गया। तो ऐसे ढेर सारी बिल आई जिसमें 122वां बिल ऐसा है जो पास हुआ, और अगर संशोधन की बात करें तो ये 101वां संशोधन में आएगा। तो ये जीएसटी से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ थी। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।